हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पैलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड एंड ब्रॉन्ज पीरियड। पैलिथिक पीरियड जिसे हम पुरापाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, तो पुरापाषाण काल के परिप्रेक्ष्य में देखने पे हम पाते हैं कि सबसे पहले जो मानव है इसका उद्भव कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में हुआ था लोअर पैलिथिक पीरियड में। एंड इसका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है जो, यानी क्रेनियल कैपेसिटी 450 से 550 क्रेनियल थी, यानी क्रेनियल कैपेसिटी थी। और यह पूरी तरह से इरेक्ट पोस्चर पर, यानी सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे। एंड इनकी जो अर्थव्यवस्था जो थी वो वुड गैदरिंग था, हंटिंग था। एंड इनका जो कल्चर है जिसे हम एविलियन कल्चर के नाम से जानते हैं। लोअर पैलिथिक पीरियड इसके अंतर्गत ही मानव का जो विकास है होमो हैबिलिस के रूप में हुआ, जिसकी मस्तिष्क का जो क्षमता है 670 सीसी थी। होमो हैबिलिस का प्रथम जो औजार है वो पेबल यानी कि स्टोन टूल्स पे बने हुए थे। जितने भी टूल्स थे इसलिए उसे फर्स्ट टूल मेकर कहा जाता है, क्योंकि दो पैरों पर चल पाने में सक्षम हो जाने के कारण और हाथ उनका जो फ्री था, इसी रीज़न से वो क्या करते थे, पाषाण के उपकरण बनाने में काफ़ी, उनके जो शारीरिक रूप से वो काफ़ी स्ट्रांग थे, यानी शारीरिक रूप से पाषाण उपकरण के निर्माण में सहायता प्रदान की। और यहीं से संस्कृति की शुरुआत हो गई। होमो हैबिलिस के द्वारा निर्मित पाषाण उपकरण को पेबल टूल की संज्ञा दी गई है। होमो हैबिलिस के पश्चात लोअर पैलिथिक पीरियड में ही होमो इरेक्टस का उद्भव हुआ, यानी सिनेंथ्रोपस और पिथेकेंथ्रोपस, जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है, जिसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है 1000 सीसी थी। और यह पूर्ण रूप से खड़े होकर चल पाने में सक्षम थे, इसलिए इन्हें इरेक्ट पोस्चर का होमो हैबिलिस के बाद जो है जो आए हैं होमो इरेक्टस, इरेक्ट पोस्चर के कारण ही इन्हें होमो इरेक्टस की संज्ञा दी गई है। और आग का आविष्कार जो है ये होमो इरेक्टस के थ्रू ही किया गया था। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, साइंटिस्ट हुए जो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन क्या है, तो बात हम करते हैं डॉक्टर डी.के. भट्टाचार्य जी का। तो इनके थ्रू जैसे मानव ठंड से बचने के लिए आग तापने के क्रम में इकट्ठे हुए सामुदायिक जीवन की पहली शुरुआत हुई होगी। होमो इरेक्टस के द्वारा बनाए गए जो भी पाषाण उपकरण थे, यानी कि टूल्स जो थे, स्टोन टूल्स, तो ज़्यादा विकसित अवस्था में पाए गए। और उन्हीं के टाइम में ही हमें लिंग पर आधारित श्रम विभाजन की संभावना भी नज़र आती है। इनकी जो स्टोन जो कल्चर है एचुलियन कल्चर के नाम से जाना जाता है। एंड इस प्रकार हम देखते हैं कि लोअर पैलिथिक पीरियड में होमो इरेक्टस स्ट्रेलोपिथेकस से फिजिकली रूप से क्या है, उसे काफ़ी विकसित था। साथ ही इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है और इरेक्ट पोस्चर है वो उनसे काफ़ी अधिक क्षमता रखती थी। एंड इन्होंने पूर्ववर्ती संस्कृति से ज़्यादा विकसित संस्कृति का निर्माण किया। लोअर पैलिथिक पीरियड के बाद आता है मिडिल पैलिथिक पीरियड। तो इसमें जो होमो सैपियंस थे इनका उद्भव हुआ, जो शारीरिक रूप से मनुष्य के विकास की चरम अवस्था का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। एंड इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1300 सीसी थी। इन्होंने केव्स आर्ट किया, यानी गुफाओं में चित्रकारी प्रारंभ कर दिया, जो उनके मनोरंजन और धार्मिक या आज़ादी विश्वास की भावना का सूचक प्रतीत होता है। इस काल की नारी मूर्ति कलाओं के अवशेष भी प्राप्त हुआ है, जो उनकी सांस्कृतिक प्रगति का सूचक है। इनके द्वारा निर्मित उपकरण ब्लेड, स्टोन टूल एंड बोन टूल थे। एंड उसके बाद आता है आपका अपर पैलिथिक पीरियड। तो अपर पैलिथिक पीरियड में आप जान ही रहे हो कि केव्स, आर्ट्स, पेंटिंग, डेंटिंग, ये सारे या मैजिक का जो है विकास जो है सब कुछ वो अपर पैलिथिक पीरियड में ही माना जाता है। वही देन है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इसके बाद है मेसोलिथिक कल्चर। इस टाइम में, इस पीरियड में होमो सैपियंस तथा आधुनिक से अधिक विकसित थे। इन्होंने माइक्रो स्टोन टूल्स का निर्माण किया था, जिनका यूज़ ये किसी बोन या वुड यानी लकड़ी के हत्थे में जड़कर किया जाता था उस टाइम में। एंड इन पाषाण उपकरणों को मैक्रोलिथिक की संज्ञा दी गई है। एंड इसी टाइम से मानव लगभग अस्थायी जीवन जीने लगा, क्योंकि जो बागवानी है
बागवानी पर आधारित कृषि विकसित हो गई थी इसी टाइम में। एंड उसके बाद आता है आपका न्यूलिथिक पीरियड, जिसे नवपाषाण काल भी कहते हैं। तो इस काल में उपकरणों को पॉलिश करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। वो एक से एक उपकरण बनाते थे, टूल्स बनाते थे एंड सभी टूल्स को पॉलिश करते थे न्यूलिथिक पीरियड में। एंड इसी टाइम में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये स्टार्ट हुआ था। एंड इस टाइम का सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, जो आविष्कार है, वो व्हील है, यानी चाक का निर्माण था। चाक निर्मित बर्तनों को आग में पकाने की जो प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी इस टाइम में। न्यूलिथिक पीरियड से सामुदायिक जीवन को स्थायित्व मिला और स्थायी रूप से बसे गांव का उद्भव हुआ। एंड लोग गांव में बसने लगे इसी टाइम से, न्यूलिथिक पीरियड में। एंड इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज, जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं। तो इस ब्रॉन्ज एज के द्वारा शिल्पकारों के विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ, साथ ही नगरों और राज्यों का विधवा हुआ। लेखन की प्रक्रिया का प्रारंभ होने के साथ ही संस्कृति का परिवर्तन सभ्यता के रूप में हुआ।